कितने लोग खुदा उनके रूह से मामूर हैं? हालेलुया। जल्दी से इस मामूरी में ही रहेंगे और निकालेंगे यशाया 54 उसकी 17 आयत। यशाया 54 उसकी 17 आयत को देखेंगे। अपने कदमों पे खड़े हो जाइएगा और इस एक आयत को साथ में मिलकर पढ़ेंगे। यशाया 57 उसकी 17 आयत। 54 उसकी 17 आयत। यशाया पेनिदा तैसरा 54 उसकी 17 आयत को। कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा, यस लॉर्ड, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा, और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तो उसे मुजरिम ठहराएगी। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ऐसा कोई भी शस्त्र नहीं बना है जो हमारा सामना कर पाएगा। ये वादा है सिस्टर रजनी जी के लिए, खुदावंद का आपके लिए है, अपनी बुआ जी के लिए है, हमारी मासी जी के लिए है, हमारी वड्डी बुआ जी के लिए है। ये खुदावंद का एक तोहफा है आज के मुकद्दस दिन पे कि खुदावंद जब हमें रूह से मामूर कर देते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे खिलाफ कोई भी जो शस्त्र बनाया गया है वो कभी भी काम नहीं आएगा, वो काम नहीं आएगा जो हमारे नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि बनाया नहीं गया, बनाया गया है, लेकिन काम नहीं सब आएगा। बैठ सकते हैं। मेरे साथ देखेंगे प्रैक्सिस अमाल रसूलात करतब से बैठ सकते हैं। उसका 28 बाब उसकी 61 के फाले में जाएंगे। प्रैक्सिस अमाल रसूलात करतब उसका 28 उसकी पहली आयत से आहिस्ता आहिस्ता हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है पौलुस रसूल की, जिसके शहर में हम गए थे, जिसकी नगरी को हमने देखा था, जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे वो काम करते थे, उनके बारे में हमने सुना है। आज हम उनके बारे में देखने जा रहे हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त बात हो गई है खुदा उनके खादिम के साथ। ये भी पतरस की तरह एक कश्ती में है। जिस तरह से पतरस जिस कश्ती में था उसमें तूफान आ गया था, उसी तरह से पौलुस जिस कश्ती में है उसमें भी समंदर में तूफान आ गया है। तूफान आ गया है तो आगे क्या होगा, आइए हम देखते हैं खुदा उनकी हजूरी में। पहली आयत से रसूलों की अमाल उसका 28 बाब और पहली आयत से। जब हम पहुंच गए तो जाना, जब हम पहुंच गए हैं, अब समंदर में तूफान उठा है, कश्ती टूट गई है। कुछ लोग जो तैर सकते थे वो तैर के किनारे तक पहुंच गए हैं। जिनको तैरना नहीं आता है उन्होंने लकड़ियों के सहारे, क्योंकि डूबते को तो तिनके का सहारा ही काफी है, छोटा से तिनके का भी सहारा काफ़ी होता है। जो भी तूफान से जो लकड़ियाँ टूट गई थी उनके सहारे से वो जो है उस पार चले गए। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार खुदा यीशु मसीह ने चल के बचाया है तो हर बार हम वैसे ही इंतज़ार करते रहें। हाथ भी दिए हैं परमेश्वर ने, हम तैर भी सकते हैं। कुछ लोग तैर के बचे हैं और बुद्धि भी दी है। जिनको तैरना नहीं आता उन्होंने अपनी बुद्धि चलाई और लकड़ी के सहारे बच गए। किसी न किसी ने किसी न किसी तरह से अपने जीवन को बचा लिया। इस वजह से बचाया क्योंकि परमेश्वर का वादा था पौलुस रसूल से कि जितनी भी जानें उस कश्ती में है, जितनी भी जानें पौलुस रसूल के साथ थी, उनमें से किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तू बच, मैं तेरे घराने को बचाऊंगा। वो जितने भी लोग उस कश्ती में थे उन्होंने कोई ना कोई गलत काम किए थे। वो जा रहे थे ताकि उनका फैसला हो सके, वो जा रहे थे ताकि उनकी अदालत हो सके। जितने भी उस कश्ती में लोग थे वो सभी के सब उन्होंने कोई ना कोई पाप किया था, कोई ना कोई गलती की थी, या उनके हाथों कोई ना कोई ऐसा कर्म हो गया था जिसकी वजह से उनको अदालत में ठहरना पड़ता। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने
जीवित परमेश्वर को याद किया हो, जाना हो, पहचाना हो, समझा हो या पुकारा हो, लेकिन उस एक व्यक्ति के कारण, उस एक पौलुस के कारण खुदा ने पूरी की पूरी उस कश्ती के लोगों को अपने हाथों में ले लिया। आगे बढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि जब हम वहां पे पहुंचे, जब हम वहां पहुंच गए तो जाना कि इस टापू का नाम मिलते हैं। इस टापू का नाम मिलते हैं। कौन सा टापू है ये? माल्टा है। इधर पड़ोस में, बराबर में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, उसका नाम माल्टा है। और आगे देखिएगा, और उन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी की। यहाँ पर लिखा है अजनबियों ने खास मेहरबानी की। पंजाबी में कैसे लिखा है इन लोगों के बारे में? कैसे जी? ओपरे लोग। ओरिजिनल में लिखा है वावारी। ओरिजिनल में लिखा है वावारी। 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 नया जो ऐदनामा है, जो ओरिजिनल है, वो यूनानी भाषा में लिखा गया है। हर एक शब्द के मायने होते हैं, इस शब्द के भी मायने हैं। वावारी मायने के पुराने वक्तों में, जिस समय बाइबल लिखी गई है, नया टेस्टामेंट लिखा गया है, नया नियम लिखा गया है, उस समय में जो लोग परदेश के थे उनके लिए दो शब्दों का उपयोग किया जाता था। एक जो आज भी किया जाता है, क्सैनी। ये क्सैनी है। क्सैनी माने कि वो लोग जो किसी और देश से हैं लेकिन वो आए हैं कुछ समय के लिए, और उनका बहुत आदर किया जाता था। पुराने वक्तों में उनको बहुत सम्मानित किया जाता था कि ये क्सैनी है, इनका ध्यान रखा जाए। और दूसरा शब्द जो इस्तेमाल किया जाता था वो है वावारी। दो शब्दों का प्रयोग क्यों? और इनका खास ध्यान भी नहीं रखते थे। कोई तो कहे वावारी। वावारी कौन से हैं ये लोग? ये वो लोग अजनबी हैं जिनकी भाषा सुन के यहाँ के लोग कहते थे कि कुछ समझ में नहीं आता, शोर की तरह वाह 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 ऐसे शोर करते हैं, समझ में नहीं आता। उसे नाम पड़ गया जी वावारी। वावारी नाम पड़ गया। क्सैनी नहीं है ये, परदेसी नहीं है, परदेसियों का बड़ा मान किया जाता था। ये है भाई वावारी। ये वो लोग हैं जिनकी भाषा हमें समझ नहीं आती है। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बोलते यूनानी हैं या पंजाबी हैं या उर्दू हैं या हिंदी हैं या जो भी भाषा में बात करते हैं, लेकिन उनकी समझ नहीं आती है। क्यों? बाइबल में लिखा है कि ये जो भाषा है, यूनानी भाषा, इसे खुदा यीशु मसीह भी बोला करते थे। यूनानी लोग बोला करते थे। जो लोग हमारी जैसी भाषा नहीं बोलते, समझ नहीं आते, जो क्सैनी है वो थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं सीखते। ये है वावारी। जो खुदावंद यीशु मसीह की भाषा नहीं बोलते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के जैसे नहीं बोलते हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे कि उनके बीच में अगर हम चले जाएं तो क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई तो कहे वावारी। वावारी। आगे बढ़ेंगे और लिखा है कि ये जो वावारी हैं, अंग्रेजी में बोले तो बर्बेरियंस हैं, इन्होंने हमें बहुत ही अनोखा प्रेम दिखाया है, प्यार दिखाया है। इन्होंने देखा है कि हमारी कश्ती टूट गई है, हम बचते बचाते वहाँ पे पहुँचे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़िएगा। और उन अजनबियों ने हम पर ख़ास मेहरबानी की, क्योंकि मी की छड़ी और जाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर की। खास मेहरबानी की। अगर यूनानी भाषा में ओरिजिनल न्यू टेस्टामेंट को देखा जाए, अगर ग्रीक में ओरिजिनल वर्जन में देखा जाए, तो यहाँ पे लिखा है फिलांथ्रोपिया। कोई तो कहे फिलांथ्रोपिया। फिलांथ्रोपिया। फिलांथ्रोपिया यानी कि वो प्रेम, ये वो प्रेम नहीं है जो पिता परमेश्वर ने जगत से किया है कि अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। ये वो प्रेम की बात नहीं है। ये वो प्रेम है जो आप इंसान हैं, मैं इंसान हूँ, इंसानियत के नाते मैं प्रेम दिखा रहा हूँ। ये जो मेहरबानी है ये इसलिए है क्योंकि आप इंसान हैं, इसी वजह से। आगे बढ़िएगा जी। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला, हो बहुत ज़रूरी है ये बात। शुरू में उन्हें क्या दिखाया? कौन सा प्रेम दिखाया जी? फिलांथ्रोपिया दिखाई। मैं इंसान हूँ, आप इंसान हैं, कोई बात नहीं, साथ में सह लेंगे, कर लेंगे। फिलांथ्रोपिया दिखाई है। पौलुस रसूल ने भी अपना प्रेम दिखाया।
साथ में क्या जमा करने लग गया है? लकड़ियों का गट्ठा। लकड़ियाँ जमा करने लग गया है। अभी बचता बचाता आया है, कितना थक गया होगा, वो तैर के आया है, तूफानों से लड़ते हुए आया है। उन्होंने फिलैंथ्रोपिया दिखाई है तो पौलुस रसूल ने डबल प्यार दिखाया है, परमेश्वर का प्रेम दिखाया है और वो उनका साथ देने लग गया है। कैसे? लकड़ियां जमा करने लकड़ियाँ जमा कर रहा है वो। आगे गट्ठा बढ़िएगा। फिर जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला, अभी जमा तो कर रहे हैं लकड़ियाँ सारी जमा हो गई हैं, वो तैयार हैं उनकी मदद के लिए। उन्होंने आग लगाई है हमारे लिए, हम तो खुद इतने भीगे हुए हैं, तूफान से बचते हुए आए हैं, उन्होंने हमारे लिए आग लगाई। हमने सोचा हम भी परमेश्वर का प्रेम दिखाएं। एक अकेले पौलुस के बारे में ही लिखा है कि वो साथ में लकड़ियाँ उठाने लगा था। बहुत अच्छा काम कर रहा है ना जी, अच्छा ही काम कर रहा है, मदद कर रहा है वो भी। फिर क्या हुआ? उसने लकड़ियाँ आग में डाली हैं। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई भी गलत काम नहीं हुआ, मदद कर रहा है, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई फिलैंथ्रोपिया दिखा रहा है, कोई अगापी दिखा रहा है, कोई तो कहे अगापी। ये वो प्रेम है जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। दोनों में बहुत फर्क है, फर्क अभी दिखाई देने जा रहा है दुनिया के प्रेम में और परमेश्वर का प्रेम, वो जो आपके अंदर बस जाता है जब आप अपनी ज़िंदगी यीशु को देते हैं। आगे बढ़ेंगे। अभी आपके आंखों के सामने सारी फिलैंथ्रोपिया और अगापी का फ़र्क दिखाई देने जा रहा है आपको। उसके बाद आपको दिखाई देने जा रहा है कि जो लोग यीशु की भाषा बोलते हैं और जो लोग यीशु की भाषा नहीं जानते, वो अनजान हैं, उन्हें आता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। आगे बढ़िएगा जी। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला, लकड़ियों को तो उठाया है और आग में डाला है। कहाँ पे डाला है? आग में। फिर क्या हुआ? तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। ओहो। तब क्या हुआ? लकड़ियां उठाई हैं, तब सांप नहीं था बीच में, था लेकिन निकला नहीं था। रुक जाइए। लकड़ियां उठाई हैं, बहुत सारी लकड़ियां हो गई हैं, इतनी लकड़ियां हो गई हैं कि आग में डाली जा सकती हैं। एक तो टहनी नहीं उठाई, बहुत सारी। सांप कहाँ है? सांप कहाँ है? लकड़ियों में है, लकड़ियों में ही है। पौलुस को पता चला नहीं, किसी और को पता चला नहीं। सांप है छुपा हुआ है, लकड़ियों में। कब पता चला कि वो सांप वहां पे था? जब आग में डाला, जब आग में डाला है। आप जब मांगते रहते हैं परमेश्वर से, भेज अग्नि भेज दे अग्नि, रूह पाक दी अग्नि भेज। आप जितना समय जो भी कर रहे हैं दुनिया में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप चर्च में भी जो भी कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप चेयर्स ठीक कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप जो है थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही आपके अंदर पाक रूह की आग आने लगेगी, वैसे ही अचानक से क्या हुआ? लकड़ी जल गई। क्या हुआ जी? सांप निकला। बाइबल में देखिए, मैं नहीं बता सकती, बाइबल बता सकती है। क्या हुआ था जी? सांप गर्मी पाक कर सांप निकल आया। कैसी कमाल की बात है। जितनी देर लकड़ी इकट्ठे कर रहे थे, सांप आगे नहीं आया। जितनी देर हम सारा कुछ कर रहे थे, चर्च में आया करते थे हफ्ते में एक बार, हम जो है प्रार्थना भी किया करते थे, हम लोग थोड़ा बहुत जो भी हो सकता था हम लोग किया करते थे। लेकिन जैसे ही कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारी कॉलिंग बाहर आती, जैसे ही कुछ ऐसा हुआ जिससे ये पता चल गया कि खुदावंद ने हमें बुलाया है, हमें चुना है, जैसे ही, और आग के बारे में लिखा है, आग का एक बहुत बड़ा महत्व है बाइबल में। जब कुर्बानी दिया करते थे, तब बाइबल में लिखा है कि आग आया करती थी उस कुर्बानी को, उस नज़र को एक्सेप्ट करने के लिए। तब पता चलता था कि परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया है। इसके अलावा जब जेज़ेबेल के छोटे नबियों से सामना पड़ा था, एलिया का जी सामना पड़ा था, बहुत ज़बरदस्त बात हो गई थी। जो झूठे नबी थे वो अपने
परमेश्वर को, देवता को, जो भी भगवान था उनको उन्होंने याद किए जा रहे हैं, नाम जपे जा रहे हैं कि परमेश्वर हमें कोई निशान दिखा, कुछ नहीं हुआ, नहीं भेज कुछ भी नहीं हुआ। एलिया ने क्या किया? पानी लिया, कुर्बान गाह पे उसने पानी पानी डाल लिया और दिया। फेंका जमीन पे, उस जगह पे जहाँ पे कुर्बानी की थी, ताकि कोई ये ना कह सके कि ये इंसान की करनी है या किसी इंसान ने किया है या कोई ट्रिक है या कोई ऐसी बात है। और उसने परमेश्वर को पुकारा और वहाँ से आसमान से अग्नि उतरी। वो जो गीत गाया करते हैं कि आसमान तो आग मंगानी है, वो इसी बाइबल पे, इसी वचन पे आधारित है कि उसने आसमान से आग को बुलाया था। इसके अलावा जब पाक रूह उन पे उतरा तो जुबान की सूरत में आग उनके ऊपर ठहर गई थी। जब भी आग का जिक्र होता है उसका एक बहुत ही बड़े मायने होते हैं, बहुत ही बड़ी बात होती है। जैसे ही, क्योंकि हमारी दुआ भी और हमारी वर्शिप भी एक सेक्रीफाइस है खुदावंद के आगे, ये भी एक कुर्बानी है। बाइबल में लिखा है कि अपने होंठों का नजराना, यानी कि अपने होंठों की सेक्रीफाइस। आप अपने लबों से जब परमेश्वर को याद करते हैं, आप अपनी वर्शिप में जब खुदावंद को स्तुति आराधना देते हैं, तो उसी तरह से, जिस तरह से काइन और हाबिल लेके गए थे खुदावंद के हुजूर में कुर्बानी, उसी तरह से आप भी एक कुर्बानी खुदावंद के आगे लेके जाते हैं। और जैसे ही वो कबूल हो जाती है, जैसे ही पाक रूह की वो अग्नि आ जाती है और रिसीव करती है आपकी दुआओं को, रिसीव करती है आपकी वर्शिप को, और जैसे ही आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा काम होने लग जाता है तो सांप निकल आते हैं। कौन निकला जी बीच में से? सांप अपनी इच्छा से निकला है। इसकी भी बड़ी खास बात है। इसे ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी भी गुनाह ना किया हो। ना, जिसने कभी भी अपने, क्या कहते हैं इसे, आस्तीन के अंदर सांप ना देखा हो। ऐसा कोई नहीं है जिसकी आस्तीन में सांप ना हो। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, खास करके जो लोग उम्र में बड़े हो गए हैं, आपको ज़िंदगी के तजर्बे ने ये बता दिया होगा, आपकी ज़िंदगी के दिनों ने ये बता दिया होगा कि 4 दिनों तक सब कुछ ठीक है, 4 सालों तक, 15 सालों तक, 20 सालों तक, अचानक से जैसे ही कोई बहुत बड़ा काम होने लगता है, वैसे ही पता ही नहीं चला कब से साथ में लिए घूम रहे हैं। हाँ जी, कौन है ये जी? आस्तीन के सांप। कौन है ये जी? सांप। कहाँ के? आस्तीन के। इतनी लकड़ी उठाई, इतनी देर, 2 मिनट तो नहीं लगे होंगे इतनी लकड़ियों का पूरा गुच्छा इकट्ठा करने में। इतनी देर से चुक्की जा रहे हैं। हमें तो पता भी नहीं था, लेकिन बाइबल में हमने पढ़ा है कि ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना है जो हमारा सामना कर सकेगा। आइए देखिए सांप ने क्या किया है। बहुत खतरनाक सांप है जी, बहुत खतरनाक सांप है। अपनी इच्छा से आता है, इच्छा से नहीं आया, वो उसको पाक रूह ने सता दिया है, तभी वो सामने आया है। इतनी देर जब तक ठंडा बैठे थे तब तक कोई नहीं, पानियों से तैरते हुए आए हैं, गुजरते हुए आए हैं, लकड़ियां समेट रहे हैं, सब कुछ ठंडा है। जैसे ही लेकिन पाक रूह आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने लगता है, जैसे ही पाक रूह आपके जीवन में कोई ना कोई फल लेकर आने वाला होता है, वैसे ही सांप आ जाते हैं। आइए देखते हैं। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आग में डाला तो एक सांप गर्मी पाकर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा, देखिए जी, अचानक से वो आई है। कौन? ये नागिन आई है आग से निकल के, और कहाँ लिपटी है जी? हाथ पर लिपट गई। हाथ पर लिपट गई, उसे कोई और जगह ही नहीं मिली, हाथ पे लिपट गई। अक्सर क्या होता है, जो देखा है न्यूज़ पे, टीवी पे, जैसे भी, अगर किसी को सांप ने नुकसान पहुंचाना होता है तो वो अचानक से काट के भाग जाता है फ़ौरन, बंदा बेहोश, लोगों को पता नहीं क्या हुआ है। जब मुंह से झाग निकलने लगे या बदन पे कोई निशान देखे तो पता चलता है कि सांप डसा है।
सांप का फंक्शन नहीं है बंदे से लटकना, हाथों से लटकना, लिपटना। ये सांप का काम है ही नहीं, ये उसका काम है ही नहीं। वो डरा है, अगर कुछ भी हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा काट के निकल जाएगा, भाग जाएगा। बाइबल में लिखा है वो हाथों से लिपट गया, क्योंकि जो आप अपने हाथों से कर रहे थे, जो आप चेयर्स ठीक कर रहे थे, जो आप गुब्बारे फुला रहे थे, जो आप गीत गा रहे थे, जो आप तालियां बजा रहे थे, जो आप अपने हाथों को उठा के दुआ कर रहे थे, उससे कुछ होने लग गया था और उसके असर ने ऐसा कर दिया है कि अचानक से शैतान आया है और उसने आकर आपके हाथों को पकड़ लिया है, लिपट गया है, बांध दिया है, सबके हाथों को बांध दिया। शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है आप चर्च आए, चर्च जाएं, लेकिन जब आप कुछ करने लग जाते हैं तो वो आपकी बॉडी की एक लिविंग, बाइबल में लिखा है कि खुदा पाक है तो तुम भी अपने आप को पाक रखो, एक हैकल रखो। हैकल के अंदर ही तो कुर्बानी आती है, हैकल के बाहर नहीं। जो भी परमेश्वर के आगे कुर्बानियाँ नजरें लेकर आते हैं वो खुदा की हैकल में लेकर आते हैं। बाइबल में लिखा है तुम्हें वो नापाक नहीं करता जो तुम्हारे अंदर जाता है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर से बाहर निकलता है, क्योंकि आपके बाहर जो निकलता है उसी से या तो आप कर्स्ड हो सकते हैं या तो आप ब्लेस्ड हो सकते हैं। आप अपने हाथों के श्रम से परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, आप ब्लेस्ड हो रहे हैं। शैतान से ये सहा नहीं जाएगा। जैसे ही आपको खुदा का रूप छुएगा, आपको खुदा का रूप भरेगा, वैसे ही अचानक से कौन आएगी? सांप आ जाएगी। बिल्कुल वही आएगी, और इस तरह से आएगी कि आपके हाथों को बांध दिया है और कोई काम नहीं किया उसने, लेकिन उसके होने से क्या हो गया है? क्या हो गया है? आगे बढ़ेगा। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, इसका मतलब है कुछ हथियार ऐसे होते हैं जो मेरे ऊपर घात करने के लिए बनाए जाते हैं, और कुछ हथियार ऐसे होते हैं शैतान के जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो पहले मुझसे फिलंथ्रोपिया, अगापी बस के बात नहीं है, जिसमें यीशु नहीं है वो अगापी भी नहीं कर सकता, लेकिन जो फिलंथ्रोपिया, जो इंसानियत के रूप से अच्छा व्यवहार कर रहे थे, उनको दिखाने के लिए है, उनको दिखाने के लिए है, आपके नाम को ख़राब करने के लिए है। और अभी हम देखने जा रहे हैं उन लोगों की भाषा जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो अगापी से खाली हैं। आइए देखते हैं। उसके हाथ पर, जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है, ये आदमी खूनी है। अगरचे समंदर से बच गया, मतलब ज़रूर इसने कोई ना कोई पाप किया है, तभी इस पे ये वाली मुसीबत आई है। जितने भी लोग खुदावंद यीशु मसीह से खाली हैं, जितने भी लोग उसके प्रेम से खाली हैं, उसकी मोहब्बत से खाली हैं, अगर आपकी मुसीबत को देख लेंगे, अगर आपके दुख को, तकलीफ़ को देख लेंगे, तो ये कहेंगे कोई ना कोई पाप ही कितना होना है इन्होंने, कोई ना कोई पुट्ठे कम कितने, कोई ना कोई गलत काम किया होगा, कोई ना कोई बहुत ही गलत काम किया होगा, तभी इन्होंने उनके साथ अच्छे से बात नहीं की, तभी इनके ऊपर इतनी बुरी मुसीबत आ गई, तभी इनके ऊपर ये बीमारी। सुना होगा आपने, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने सुना ना हो कि कोई बीमार हो गया है। मोहल्ले की मासी जी, चाची जी आई हैं, इन्होंने कहा है ज़रूर इन्होंने कोई ना कोई पाप किया था, इसी वजह से, इसी कारण कोई ना कोई होगा जो ये बोलेगा, और जो ये बोलेगा आप पहचान लीजिएगा कि उसमें खुदावंद यीशु मसीह की आगापी नहीं है। ये सिर्फ मसीहा के होने से होता है। इंसानियत यूँ करके उड़ जाती है। ये जो फिलंथ्रोपिया दिखा रहे थे कि आप कोई बात नहीं, आए हैं, ऐसे हो गया, वैसे होगा, बहुत बुरा हो गया आपसे, इसकी एक एक्सपायरी डेट है। जो रहम दिली है, जो दया है, जो इंसान दिखाता है एक दूसरे को, उसकी एक एक्सपायरी डेट होगी, उसकी एक एक्सपायरी डेट। जब तक सामने वाले के अंदर यीशु नहीं होगा, तब तक वो आपको प्रेम नहीं कर सकता है।
आगे आगे बढ़ेंगे। ये कह रहे हैं इस ये खूनी है, ये पापी है, इसने ऐसे किया वैसे किया, तभी इसके साथ ऐसा हो गया है। अगरचे समंदर से बच गया तो भी अदल। ओहो हो, पहले तो मुझसे हमदर्दी हो रही थी क्योंकि समंदर में तूफान उठा है। सांप को छोड़ो, उन्होंने तूफान को भी पौलुस रसूल के सर चढ़ा दिया कि ये भी इन्हीं की वजह से हुआ है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वादा था कि मैं पूरी कश्ती को तेरे कारण बचा रहा हूँ, सभी लोगों को तेरे कारण बचा रहा हूँ। ये परमेश्वर का वादा है और ये उन लोगों की बातें हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं कि तूफान भी इसके कारण आया है। और आगे, अगरचे समंदर से बच गया तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। ओहो, ये उन्होंने अपने एक देवता का नाम लिया है। किस आयत में है जी? अदल मतलब इंसाफ। 4 आयत, तीसरा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है विक्योसिनी, ये उनकी एक देवी थी। आज हम कहते हैं विक्योसिनी यानी कि इंसाफ। आज भी ये शब्द है। उस समय में ये जो शब्द नहीं होता था, ये एक देवी का नाम था विक्योसिनी, यानी कि वो जो इंसाफ करती है, जो इंसाफ की देवी थी इनकी, ये उनका नाम था। इन्होंने उनको पुकारा है, उनको याद किया है। आगे बढ़िएगा जी। बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ जरर ना पहुंचा। लिखा है कि ये जो देवी है इसने इसको नहीं छोड़ा है, ये देवी इसका इंसाफ ज़रूर करेगी। आगे बढ़िएगा जी। बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ जरर ना पहुंचा। पर उसने क्या किया? हाथ है, हाथ को हाथ है, हाथ झटक है, दिया। है कि नहीं है? हाथ कहाँ है? मुझे नहीं दिख रहा। कीड़े को आग में ये हाथ है, इनका एक हाथ है, उठाए रखिए। किसी और का हाथ है? इनका भी है। किसी और हाथ है? हाथ है? बुआ जी चुको जी, थोड़ा सा हाथ चुक लीजिए हमारी खातिर। महाराजा, ये हाथ है, इनका एक हाथ है, इनका एक हाथ है, इनका एक हाथ है। उसने क्या किया जी? उसे दिया है। कैसे झटका? जोर से झटक दिया आग में। आपके भी जो गले में मुसीबतें पड़ी हैं, आज उन्हें भी क्या करेंगे जी? झटक देना है। झटक देंगे जी। जिस आग से आए थे उसी आग में वापस चली जाए। झटक देंगे। इतना ही आसान था, इतना ही आसान था। आप इतने समय से परेशान हुए जा रहे हैं कि लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। मुसीबत हाथ में पड़ी तो झटक दो, झटक दो। फिर क्या होगा जी? जिस आग से निकली है उसी आग में वापस चल जाएगी। आगे देखिएगा क्या हुआ था जी। बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ जरर ना पहुंचा, मगर वो मुंतजिर थे। उसने आग में फेंक दिया है सांप को और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। उसके पांव भी चलते हैं, हाथ भी चलते हैं, वो लकड़ियां भी उठा सकता है, अपने जीवन को बचा भी सकता है, तैर भी सकता है, प्रार्थना भी कर सकता है, वर्शिप भी कर सकता है। लेकिन बाकी जो लोग थे जो यीशु से खाली थे, उनका क्या हुआ? मगर वो मुंतजिर थे कि इसका बदन सूज जाएगा या ये मरकर यकायक गिर पड़ेगा। वाह 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 वाह, क्या शब्द है! मुंतजिर थे, मुंतजिर थे। क्या उर्दू का शब्द है, यानी कि राह देख रहे थे। उनकी नज़रें पौलुस रसूल पे थी। छटक दिया कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ बुरा होगा। अगर ये इतना बुरा इंसान है, अगर इसे इतने फूटे कर्म है, इसके इतनी बुराई है इसमें, तभी इसके साथ कुछ ना कुछ तो होगा। चाहे ये इस मुसीबत से, चाहे ये तूफानों से निकल गया, चाहे सांप को इसने छटक दिया। सांप ने कुछ नहीं किया, उसका कुछ भी नहीं किया, वो ठीक था। बाइबल में लिखा है वो ठीक था। लेकिन जो लोग थे वो कह रहे थे कि इसे कुछ ना कुछ हो जाएगा, या तो इसका बदन जो है सूजने लग जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, इसे बुखार पड़ जाएगा, कुछ ना कुछ बुरा होगा इसके साथ। लोग कह रहे थे। पौलुस रसूल के साथ कौन था उस समय? खुदा बाप जी, खुदा यीशु मसीह थे। उसके अलावा पाकरू था। उसके अलावा कोई था क्या? बड़ी भीड़। अभी तक हमने देखा है कि कोई और था उसके साथ? नहीं। पूरा का पूरा जजीरा एक तरफ,
नजरें टिकाए बैठा है एक बंदे पे, एक इंसान पे। और फिर लोग ऐसे कहते हैं कि सभी ने इसका साथ छोड़ दिया, तो सब लोग पागल तो नहीं ना हो सकते हैं? अगर सभी लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसने कुछ ना कुछ बुरा किया है तो किया ही होगा। लेकिन जिस पे बीतती है वो जानता है कि अगर मेरे साथ यीशु है तो चाहे ज़माना भी मेरे खिलाफ हो, बाइबल पढ़ लिया करे कोई तो उसे पता चल जाएगा कि वही लोग जो होसाना होसाना के नारे लगाते थे, एक ही हफ्ते में वही लोग कहने लगे ओनू चारों सलीब ललकार देने, उसे सलीब चढ़ा दो। ये पुकारते हैं खुदा यीशु मसीह के बारे में। पूरा का पूरा शहर ऐसे नारे लगाने लग गया। कोई चंद एक औरतें थी जो उसका साथ देते थे। पौलुस रसूल बिल्कुल अकेले थे, अकेले, एक बंदा और सभी लोग उसको देखे जा रहे हैं। आज हो सकता है आपके जीवन में आप एक ऐसे मोड़ पे आ गए हों कि आपके सभी लोग आपको ही देखते जा रहे हैं। हो सकता है आपके सभी रिश्तेदारों की नज़रें, सभी आस पड़ोस की नज़रें आपके ऊपर ही टिकी हों कि इतनी मुसीबतें हो गई, इतना बुरा हो गया, अब अगला बुरा क्या होगा। लोग जो यीशु से खाली हैं वो ये देखते हैं आपकी कश्ती डूब गई है, तूफान उठ गया है, सांप चढ़ गया है, चलो छटक दिया कोई बात नहीं, कर्जा उतर गया कोई बात नहीं, और हर एक गलतफहमी दूर हुई कोई बात नहीं, शिफा मिल गई कोई बात नहीं, छुटकारा मिल गया कोई बात नहीं, अब अगला इनके साथ बुरा क्या होगा। कि लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्या है, आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है। कितने लोग देखना चाहते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है? लोग बड़े बड़े कोशिश करते हैं कि उन्हें पता चल जाए कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होने जा रहा है। बड़ा शौक़ रखते हैं लोग अंदर से कि पता चल जाए, एक बार थोड़ा सा पता चल जाए कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, मेरे जीवन में कौन सा कमाल हो जाएगा, कौन सी अच्छी चीज़ हो जाएगी, कौन सी बुरी चीज़ हो जाएगी। शौक़ रखते हैं लोग कि अपनी मेरे जीवन में आगे क्या होगा। आइए देखते हैं खुदा की हजूरी में कितने लोग रिसीव करना चाहते हैं आज के कलाम को, रिसीव करना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं सभी सांपों से, सभी ऐसे लोगों से जो मोहब्बत से खाली हैं। तो आइए देखते हैं खुदा का कलाम क्या कहता है आगे। मगर वो मुंतज़िर थे कि इसका बदन सूज जाएगा या मरकर यकयक गिर पड़ेगा, लेकिन जब देर तक इंतज़ार किया और देखा, लेकिन जब उन्होंने देर तक इंतज़ार किया, लेकिन जब उन्होंने देर तक इंतजार किया, वो कब से लोग आपके ऊपर नज़र टिका के बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि अगला बुरा क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होने वाला है, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं। कुछ लोग दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग हफ्तों से, कुछ लोग महीनों से, कुछ लोग सालों साल इंतज़ार करते हैं कि कब आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, कोई बुराई होगी और वो सेलिब्रेट करेंगे। देख लिया, हम तो कहते ही थे। वो इंतज़ार में है कि कब उन्हें मौका मिलेगा अपने आप की बात को सही साबित करने का, कब उन्हें मौका मिलेगा ये कहने का कि हमें तो पहले से ही पता था, ऐसा तो पहले ही कहा सी, हमने बता दिया था, हमने सिर्फ इन भाई को ये बात समझ में आ रही है, बाकी सब लोग इससे अनजान है, बाकी किसी पे कोई विपता नहीं आई, बाकी किसी ने ऐसी बातें नहीं सुनी, बाकी किसी को नहीं पता कि लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग, थैंक यू, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये लोगों की बातें हैं, लोगों की, वो लोग जो प्रभु के प्रेम से अनजान हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप छुटकारा पा सकें, ये अभी बाइबल में लिखा है कि हमारी जो जंग है वो गोश्त और खून के खिलाफ नहीं है। मुझे आपसे क्या प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, मुझे आपसे क्या प्रॉब्लम, बुआ जी से क्या प्रॉब्लम, ब्रदर जी से क्या प्रॉब्लम, आपसे क्या प्रॉब्लम, मासी जी ते वड्डी बुआ जी, क्या प्रॉब्लम होगा मुझे आपसे और आपको मुझसे? मैंने क्या लेना है, आपने क्या 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 क्यों प्रॉब्लम होगा? लेकिन ये जो जंग है ये आला ताकतों के साथ है। एक ऐसी दुष्ट आत्मा थी जो पौलुस रसूल के कदम पड़ते ही उस जगह पे उसका नाम ख़राब करना चाहती थी, उसकी रेपुटेशन ख़राब करना चाहती थी और लोगों के मन में उसके प्रति
नफरत बनाना चाहती थी। लेकिन ऐसा क्यों था? क्यों ऐसा होता है कि लोग अचानक से ही आपसे नफरत, आपसे नाराज़, अचानक से ही आपके वैरी हो जाते हैं? अच्छे भले तो थे, अचानक से ही कैसे हो गया? आइए देखते हैं कि ये हुआ क्यों है। ये जो देवी, उनकी देवी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? लेकिन हमारे साथ जो यीशु है, जो हमारे साथ है, जो हमारे अंदर है, वो किस तरह से हमें बचाता है? बाइबल में लिखा है जब इतनी देर, इतने हफ्ते, इतने महीने, इतने सालों से उन्होंने आस रखी हुई थी कि आपके साथ कुछ बुरा होगा, जब उन्होंने देखा कि ये तो ठीक ठाक है, जब देर तक इंतज़ार किया और देखा कि उसको कुछ ज़रर ना पहुंचा, तो और ख्याल करके कहा कि ये तो कोई देवता है। ओहो हो, देखो जी, जिसको कल तक मारने के पीछे लगे चले थे, आजकल उन्हीं की जय जयकार कर रहे हैं कि नहीं जी, ये बिल्कुल ठीक है। लगता है हमारी देवी के अंदर इतनी पावर नहीं, ये देवता है, इसमें ज़्यादा पावर है। जितनी उनकी भाषा है, जितनी उनकी समझ, उन्होंने वैसा बोला। लेकिन आइए थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि आपके जीवन में अगर खुदावंद यीशु मसीह है, अगर खुदावंद यीशु मसीह का प्रेम है, तो वो कैसे यूज़ करने जा रहे हैं अपोस्टल पौल को। आगे बढ़िएगा। वहाँ से करीब पुबलियुस नाम उस टापू के सरदार की मिलक थी, हाँ यानी जी। कि मलकियत थी, हाँ मिलक थी। उसने उस घर टापू ले का जो जाकर, सरदार था, वहाँ पे जो महाराज था, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर थी, उस तक ये सारी बातें नहीं पहुँची होंगी। आगे बढ़िएगा। उसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी वो मेहमानी आया की। है, उसने पौलुस को और उसके साथियों को, उन्हीं साथियों को जो इन बर्बेरियंस के साथ मिल चुके थे, इन वावारी के साथ मिल चुके थे, उन सब को खुद आके लिया है। और उसने, मेरे परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे उस महल से उठाकर महल पे बिठा दिया है, जहाँ पे परमेश्वर मुझे बिठाना चाहते थे। बाइबल में लिखा है, अच्छा हुआ मुझ पर मुसीबत आई, विपदा आई, ये परेशानी आई, ताकि मैं तेरे कामों को समझ सकूं। और एक विश्वासी के जीवन में अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो बाइबल में लिखा है वो हर एक हालातों को लेता है और अपने लोगों की भलाई के लिए यूज करता है। हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन तक करते रहे, 3 दिन तक। और कुछ ऐसा है, वहाँ पे जब महल में थे, सांपों में घिरे हुए थे, पता नहीं कौन कौन से नाग नागिन कहाँ से निकल के आ गए थे खामखाई में। तब कहाँ थे, कितनी मुश्किल थी। लेकिन देखिए कि जब खुदावंद ने अपने जलाल को दिखाया है उसके जीवन में, जब परमेश्वर ने अपनी महिमा को दिखाया है उसके जीवन में, उसे इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन जब महिमा को दिखाया, देखिए लिखा है वहाँ पे 3 दिनों तक बहुत ज़्यादा सेवा की, सिर्फ पौलुस की नहीं, उसके सभी साथियों की। अगर आप विश्वास में कायम हो सकेंगे और आप तूफानों से भी निकल जाएंगे और उन सांपों से भी नहीं डरेंगे। अचानक से उसने क्या किया? झटक दिया सांप को। क्या किया? झटक दिया। अगर आप भी झटक पाएंगे, अगर आप भी कायम रह पाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा। और अब गौर से देख के बाइबल में मुझे बताइए कि ये व्यक्ति जिसके अंदर खुदा यीशु मसीह है, जिसके अंदर प्रेम बसा हुआ है, इसने क्या कहा? कुछ लिखा है? अब तक हमने पढ़ा ऐसा कुछ कि पौलुस ने कहा और पौलुस रसूल ने कहा, पौलुस रसूल ने आख्या, कुछ पढ़ा आपने ऐसा? साथ में तो हम पढ़ रहे थे, पढ़ा नहीं? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की निजात के काम देखो। अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो 2 साल बाद, लेकिन कभी ना कभी खुदावंद अपना जलाल कुछ इस तरह से आपके जीवन में दिखाने जा रहे हैं, कुछ इस तरह से अपनी महिमा आपके जीवन में उतारने जा रहे हैं कि जो लोग आपकी तरफ उंगलियां उठाते थे, बाइबल में लिखा है ऐसा कोई भी हथियार नहीं बना, ऐसा कोई भी शस्त्र नहीं बना जो मेरा सामना कर सकेगा। और जो कोई भी जुबान मेरे खिलाफ बोलती है वो मानी नहीं जाएगी, क्योंकि सच तो मेरे साथ है, सच तो मेरे अंदर है। राह, सच और जिंदगी मैं हूँ। आगे बढ़िएगा।
उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो सह गए, उन्होंने इंतज़ार किया है। क्यों किया है? आगे बढ़िएगा। और ऐसा हुआ कि पबलियोस का बाप बुखार और पेचिस की वजह से बीमार पड़ा था। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और यहाँ पे हमें मालूम जाने वाला है कि हमारी आने वाली ज़िंदगी, आने वाला जीवन कैसा है। कितने लोग तैयार हैं इस रेवलेशन के लिए? अगर आप तैर सकते हैं जी। अगर आप लकड़ी इकट्ठी कर सकते हैं, अगर आप सांप छटक सकते हैं और उसके बाद अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं, अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं, यही विश्वासी की ज़िंदगी है, यही उसकी ज़िंदगी है जो यीशु के पीछे चलता है। अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो आगे पढ़िएगा। ये सब क्यों हुआ है? पेचिस की वजह से बीमार पड़ा था। पौलुस ने उसके पास जाकर दुआ की। ये है राजा का पिता है, ये उस टापू के राजा का पिता, और उसे बहुत ज़्यादा बीमारी है, बहुत ज़्यादा। और कहा है कि पौलुस रसूल ने जाकर उसके लिए दुआ की। कोई तो अपने हाथों को उठा सकते हैं? यस लॉर्ड। दुआ की और उस पर हाथ रखकर शिफा दी। यस, हालेलुया। रिसीव कीजिए इस वचन को अपने जीवन में, अपनी आंखों को बंद करते हुए रिसीव कीजिए। दोबारा से पढ़िएगा इस आयत को। ओ ये वचन आपके लिए है, आपके जीवन के लिए है। अगर आपने इन सभी कहीं ना कहीं अपने जीवन में ऐसे हालातों से गुजरे हैं, अगर आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी बातों को आपने सुना है, ऐसे सांपों का सामना किया है, इस तरह से आपके साथ हुआ है कि जैसे ही आपकी गवाही बनने लगी वैसे ही लोगों को परेशानी होने लग गई थी, तो यही उस बात का मकसद था। यही थी वो बात जिसकी वजह से आपको इन सभी चीज़ों से गुजरना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर आपको एक बहुत ही बड़े और अद्भुत रूप से यूज करना चाह रहे हैं अपने जलाल के लिए, अपनी महिमा के लिए। दोबारा से पढ़िएगा इस आयत को। और ऐसा हुआ कि पबलियोस का बाप बुखार और पेचिस की वजह से बीमार पड़ा था। पौलुस ने उसके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रखकर शिफा दी। ओह यस लॉर्ड। अपने हाथों को उठाते हुए आगे बढ़िएगा। जब ऐसा हुआ तो बाकी लोग जो उस टापू में बीमार थे आए और अच्छे किए गए, और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत। वो सारे लोग जो बुरा चाहेंगे, उन सभी लोगों के बीच में खुदावंद आपको उनके लिए भी एक ब्लेसिंग बनाना चाहते हैं। आमीन। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आपके इस जीवन में जिसके लिए परमेश्वर आपको यूज नहीं कर सकते, चाहे वो आपके यार दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके साथ काम करने वाले हों, यहाँ तक कि आपके दुश्मनों के लिए भी। इसलिए बाइबल में लिखा है अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में भी आपके सर को सरफराज कर सकते हैं, आपके सर पे ताज रख सकते हैं, आपको इज्जत दे सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि उनके चेहरों पे शर्मिंदगी दोबारा कभी नहीं आएगी। और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की और चलते वक्त जो कुछ हमें दरकार था जहाज पर रख दिया। हालेलुया। उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की। कोई तो है इस जगह पे जिससे बहुत ज़्यादा बेइज्जती सही है, बहुत ज़्यादा उसको जलील किया गया है, उसे परेशान किया है। परमेश्वर इन सभी हालातों को रिवर्स करने जा रहे हैं। खुदावंद इन सभी हालातों को बदलने जा रहे हैं आपके जीवन में। ओ यस लॉर्ड। उसने हमारी रुसवाई के बदले हमें इज्जत दी है। उसने, कोई तो कहे, उसने हमारी रुसवाई के बदले हमें इज्जत दी है। उसने मुझे इज्जत दी है। उसने मुझे इज्जत दी है। किसी को तो ज़रूरत है इज्जत की, किसी का तो मन चाहता है कि परमेश्वर मुझे, मेरे सर को, ओ यस हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे लिए दस्तरखान सजा लेता है, उसे मेरे सर पे तेल मल लिया है। ओ यस लॉर्ड हालेलुया। मेरा प्याला भरा ही नहीं है बल्कि छलक उठा है, क्योंकि वो इतना भला है और इतना अच्छा है। ओ यस लॉर्ड हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, कोई भी आंख खुली ना रहे इस जगह पे, अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा, अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा, अपने हाथों को उठाइएगा। यस लॉर्ड। अपने दोनों हाथों को विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर बढ़ाइए। यस लॉर्ड,
ये वही हाथ है जिनको शैतान ने बांधने की कोशिश की थी। कोई भी हाथ नीचे ना रहे। आप अपने हाथों को उठा लीजिए आज उसकी हजूरी में। आज हम शैतान को शर्मिंदा करने जा रहे हैं। और शैतान की कोई भी ताकत हमारे हाथों को बांध नहीं सकती है। शैतान की कोई भी ताकत हमारी जुबान को खामोश नहीं रख सकती है, क्योंकि मेरा परमेश्वर इतना भला है। ओ यस लॉर्ड। कोई तो अपने लबों को खोलते हुए खुदावंद से मांग ले कि जिस तरह से खुदावंद ने पौलुस रसूल को यूज किया था, उसी तरह से जीवित परमेश्वर आज अथेना की इस धरती पे, जहाँ पे पौलुस रसूल ने अपने चरण रखे, जहाँ पे पौलुस रसूल ने सेवा की, आज खुदावंद ने हमें भी इस धरती पे कायम किया है। हम पे भी पौलुस रसूल जैसा मसा ठहर जाए। हम भी कई सारे लोगों के लिए शिफा छुटकारे का कारण बनने वाले हो। हम भी कई सारे लोगों के उद्धार का कारण हो सके। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही हो जाए। ओह यस 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 लॉर्ड। हमें प्रभु के प्रेम की ज़रूरत है, उसके प्रेम की ज़रूरत है। ओह कुछ ऐसा हो जाए। अगर पौलुस रसूल ने खुदा यीशु मसीह के प्रेम को याद नहीं किया होता कि उसने कितनी मार खाई, उसने कोरे खाए, उसके बारे में बुरा कहा गया, तो पौलुस रसूल भी कायम नहीं हो पाता। आज अगर आप चाहते हैं उस प्रेम को रिसीव करना, तो खुदा यीशु मसीह के प्रेम को याद करेंगे। ओह यस लॉर्ड, यस। बेहद यीशु तेरा प्यार भुलाया जा नहीं सकता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ये रहम नहीं, फिलंथ्रोपिया नहीं, ये आगापी है। कोई तो कहे ये आगापी है, ये आगापी है, ये आगापी है, ये आगापी है। इस पे कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये कभी खत्म नहीं हो सकती। ये प्यार कभी ठंडा नहीं पड़ सकता है। ये मेरे यीशु का प्यार है। कोई तो कहे मेरे यीशु की आगापी, मेरी यीशु की आगापी है। बेहद यीशु तेरा ये प्यार कभी नहीं बदलेगा। भुलाया जा नहीं सकता। बेहद यीशु तेरा प्यार भुलाया जा नहीं सकता। ऐसी आने भाया मेरे नालिया, जब सब छोड़ गए थे, लानता मुकाया मेरे तो उसने मुझे मौत की लानत से आजादी दी है। सियाने भाया मेरी नालिया, लानता मुकाया मेरे जब मेरे अपने भी मुझे छोड़ गए थे, जिंदगी जी सूझे आया। उसके जैसा यार और कोई हो नहीं सकता। बुलाया मुझे पता है, क्योंकि मेरे सभी यारों ने मुझे छोड़ दिया था, मुझसे मुंह मोड़ लिया था। जिंदगी जी सूझे आया। बुलाया जा नहीं सकता। कीतियां वफावा बेवफाया बदले, मेरे साथी भी मुझे छोड़ गए थे, इज्जत बधाया रुसवाया और मेरी हर एक बदले। रुसवाई के लिए उसने मुझे इज्जत दे दी है। वफावा बेवफाया अपने हाथों को उठाते हुए, इज्जत बधाया रुसवाया बदले। कीतियां वफावा हर वार, भुलाया जा नहीं सकता। कीतियां वफावा हर बार, दो बार नहीं, लेकिन हर बार बुलाया जा नहीं भूल नहीं सकता। बेहद यीशु तेरा प्यार बुलाया जा नहीं सकता। कितने लोग तारीफ के लिए तैयार है? बेहद यीशु तेरा अपने हाथों को यूज करते हुए जीवित परमेश्वर की आज तारीफ करेंगे, आज शैतान को शर्मिंदा करेंगे। ओ यस लॉर्ड, मेरी फिक्र
क्षमा